चाहिए। गुरुवर ने कहा देवी इस संध्या बेला है, इस बेला में पूजन किया जाता है, भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है, ना कि पुत्र प्राप्ति। कहा नहीं स्वामी, हमें पुत्र चाहिए। ज्यादा जिद करने पर जब दिति ने ज्यादा जिद की तो महाराज कश्यप ऋषि पहुंचे और मनोकामना पूर्ण करते हुए पुनः फिर स्नान करके फिर पूजा में लग गए। दिति वापस आई, गुरुवर हे स्वामी आप नाराज हो गए, मैंने तो आपका वंश बढ़ाने के लिए ऐसा किया, मैंने तो ये सोचा कि आपका वंश आगे बढ़े। कहा देवी वंश आगे बढ़ेगा, सब ठीक है, लेकिन तुम पुत्र के लिए परेशान थी ना, तुम्हें एक नहीं 2 पुत्र होंगे, और ऐसे पुत्र होंगे जिनका नाम सुनकर लोगों के दिल दहल जाएंगे। कहा स्वामी मैंने ऐसा क्या कह दिया और ऐसा क्या कर डाला। कहा तुमने गलती की है, संध्या बेला में, गोधुली बेला में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी ना, तो जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे पुत्र 2 होंगे, वो भी बहुत दुष्ट होंगे, इनका एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप होगा। कि जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया आगे आएगा। और हे देवी सुख दुख है क्या बनकर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने, जैसे करने वैसे भरने। लेकिन देवी ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना की हे स्वामी मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषिवर ने कहा देवी मैं तुम्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो माता दिति ने गर्भ धारण किया और 100 वर्ष तक, मिश्रा जी व्यवस्था देकर जाइएगा, और 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। 100 वर्षों के बाद 2 पुत्र हुए, एक तो हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। दोनों इतने बलवान कि तुरंत समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र को ललकार दिया, तुरंत ललकारा मुझसे युद्ध करो। समुद्र ने कहा अरे ये तो बहुत बलवान है, इससे मैं युद्ध करूं। समुद्र ने हाथ जोड़े, कहा भैया मैं तुमसे युद्ध करने योग्य नहीं हूं, पृथ्वी हमारे अंदर रखी है, उसको यदि कोई लेने आएगा, समुद्र को पता था कि कौन लेने आएगा, तब उससे युद्ध करना। तुम्हारी क्षमता जितनी है उतनी क्षमता मुझ में नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आज भगवान ने सभी की पुकार सुनते हुए बाराह का रूप धारण किया। बाराह यानी शूकर, सुर समझ रहे हैं, शूकर। और पृथ्वी को अपने 2 दांतों पर समुद्र से लेकर के और चले, जो ही समुद्र से लेकर के चले, हिरण्याक्ष ने ललकार दिया किधर जाता, पहले आकर के मुझसे युद्ध कर। तो गंभीरता की यही पहचान है, यदि कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा तो कृपया पीछे ना हटो। यदि कोई खींच रहा है तो उस पर ध्यान न दो, आगे को बढ़ते जाओ। आज हमें ये भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करने चलो तो पहले कार्य पूरा करो, फिर पीछे वाले को देखा जाएगा। आज भगवान ने पृथ्वी को बाहर लाके स्थापित किया
और फिर युद्ध हुआ। किससे? हेड़ाक्ष। महीनों युद्ध चला, हेड़ाक्ष का वध हुआ। इसी कारण भगवान ने 12 अवतार धारण किया था। बोलिए 12 भगवान की जय हो। पृथ्वी की स्थापना की और ब्रह्मा जी से कहा आप सृष्टि की रचना कीजिए। अब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु और बाएं हिस्से से शत्रुपा नामक स्त्री की उत्पत्ति होती है। दोनों से कहा गया कि सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ। तो उन्हें 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां होती हैं, देवहूति, आहुति और प्रसूति। उत्तानपाद जी को राजा बनाया गया। इनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, लेकिन इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, बहुत ही सभ्य। कि उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, सतियों में लेखी जाती थी। अमर विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। देवी सुनीति को समयानुसार समय बीतता गया, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई तब कष्ट हुआ। तो कहा स्वामी आप दूसरा विवाह कर लें। तो दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ। समय बीतता गया, दोनों को पहले कुछ नहीं था, और इधर भगवान ने जब दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। देवी सुनीति भी गर्भवती हुई और देवी सुरुचि भी। दोनों को एक एक पुत्र होता है। दोनों का नामकरण संस्कार कराया गया। एक का नाम बताएगा कोई? ध्रुव, और दूसरे का नाम प्रहलाद। उत्तम। एक का नाम ध्रुव और दूसरे का नाम उत्तम। आज महाराज समय बीता, आखेट के लिए गए हुए थे और बालक दोनों बड़े बड़े हो गए, यानी आंगन में घूमने और खेलने लायक हो गए। जब महाराज आखेट से वापस आए तो आज देवी सुनीति के पास नहीं गए, सीधा महलों को चले गए देवी सुरुचि के पास। देवी सुरुचि बैठी थी महलों में और उत्तम दौड़ करके पहुंचा और पिताजी के पास पहुंच गया और गोद में बैठ गया। उधर जब पता चला ध्रुव जी को कि पिताजी आए हुए हैं, दौड़ करके आया और पिता की गोद में बैठ गया। देवी सुरुचि ने क्या किया, तुरंत उसको उठा करके और नीचे फेंक दिया। कहा यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना है ना तो प्रभु से विनती कर, तुझे मेरी कोख से पैदा कर। तू दासी पुत्र है, महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। आज ध्रुव जी को कष्ट हुआ, रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। कहा मैया आज मुझे छोटी माँ ने ढकेल दिया और मुझे मारा है, डांटा है। कहा है यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना था। आज देवी सुनीति ने कहा पुत्र यदि तुझे गोद में बैठने का शौक है ना तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ। ये तो साधारण पिता है। उसके दिमाग में बात बैठ गई। वो कहता महाराज माता श्री ये कहाँ मिलेंगे? कहा ये तपस्या से मिलते हैं। तप करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है।
कहा मैया मैं करूंगा, लेकिन मुझे परमपिता परमात्मा की गोद में बैठना है। आज ध्रुव 5 वर्ष का बालक अर्धरात्रि में माता को सोते देख चरण को स्पर्श करते हुए और कहता है प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। आज वो छोटा सा बालक तपस्या के लिए चल देता है। भगवान ने सोचा कि ये छोटा सा बालक कहीं ऐसा ना हो कोई से हानि हो जाए, नारद जी को भेज दिया। कहा जा करके इसकी रक्षा करो। नारद जी पहुंचे, कहा बेटा कहां जा रहे हो? कहा हे गुरुदेव आप कौन हैं? देखने में तो आप गुरुदेव लग रहे हैं, ऋषि मुनि लग रहे हैं। कहा मैं नारद हूं। उस छोटे से बालक ने प्रणाम किया। कहा महाराज मेरी माँ आपके बारे में कथा सुनाया करती है, आप मुझे ये बताएं कि मुझे श्री हरि के गोद में बैठना है। कहा बेटा ये बहुत कठिन कार्य है। कहा फिर भी मैं करूंगा। नारद जी ने राह बताई। पहले तो मना किया, लेकिन जब ना माना छोटा सा बालक तो उसे राह बताई कि तपस्या करो, भगवान की स्तुति करो, पहले भोजन का त्याग करो, फिर जल का त्याग करो, फिर श्वास लेना ही बंद कर दो। जो ही श्वास लेना बंद किया काफी कठिनाइयां हुई, तुरंत भगवान को आना पड़ा। और गोद में जो ही भगवान ने वो इतनी तपस्या कर रहा था, इतनी तपस्या कर रहा था, मन में प्रभु की छवि को बिठाए हुए कि मानो प्रभु जी बाहर से आवाज दे रहे हैं पुत्र मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। लेकिन मन में कैसे बिठाए हुआ है कि मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। ऐसे मन में छवि को बिठाए। भगवान ने उस छवि को हिलाया। जब आंख खुली तो क्या देखा? सामने परमपिता परमात्मा जिस छवि को अंदर बिठाया हुआ था वही छवि बाहर दिखी। तड़के के चरणों में गिर गया महाराज। आज भगवान ने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा बताओ पुत्र क्या प्रश्न है तुम्हारा? कहा ये बताओ छोटी मैया ने हमें नीचे क्यों फेंक दिया और पिताजी ने दोबारा उठाया क्यों नहीं? जब पिताजी उठाना चाहते तो मैया ने आंख दिखा दी, पिताजी फिर बैठ गए। कहा बेटा ज्यों ही भगवान ने सर पे हाथ फेरा सारा ज्ञान ध्रुव जी के अंदर प्रवेश कर गया। आज ध्रुव जी कुछ नहीं बोले और तुरंत अपने महलों को प्रभु का भजन करते हुए वापस आ जाते हैं। आप लोग भी भजन करेंगे। श्रीमन नारायण।